जल्द से जल्द जेल जाना चाहती हैं कंगना रनौत। क्यों, ये आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, यही तो बताने में आई हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। अब कंगना रनौत को लेकर कुछ वक्त पहले ही मैंने आपको एक डिटेल स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से हैशटैग चुप कर कंगना ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। कंगना लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, एक के बाद एक खुलासे कर देती हैं, जिसके वजह से या तो बॉलीवुड उनके अगेंस्ट वापस खड़ा हो जाता है या फिर ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लग जाती हैं किसी रीजन से। अब हाल ही में कंगना के खिलाफ एक नया केस दर्ज हुआ है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कंगना हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव पैदा करने की, लोगों की सोच हिंदू मुस्लिम के प्रति खराब करने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ कंगना नहीं, रंगोली भी। अब उसको लेकर कंगना रनौत ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, 3 बड़े बड़े ट्वीट्स किए हैं, आपको पढ़कर सुनाती हूं। सबसे पहला ट्वीट जो उन्होंने किया है, आई वर्कशिप पीपल लाइक सावरकर, नेता बोस एंड रानी ऑफ झांसी। टुडे द गवर्नमेंट ट्राइंग टू पुट मी इन जेल दैट मेक्स मी फील कॉन्फिडेंट ऑफ माई चॉइसेस, waiting to be in jail soon and go through the same miseries my idols were subjected to. It will give a meaning to my life. अब मैं आपको शॉर्ट में इसका मतलब बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि सावरकर, नेता बोस और रानी ऑफ झांसी, इन लोगों को मैं पूजा करती हूँ, इनको मैं पूजती हूँ। जैसे सरकार आज की डेट में मुझे जेल में डालना चाहती है, वैसे ही इन लोगों के साथ भी इनके ज़माने में ऐसा हुआ था। Which makes me feel, जब मैं अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचती हूँ, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करती हूँ, तो अब मैं सरकार की इस हरकत से, क्योंकि मुझे जेल में डालने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, तो अब मैं अपनी चॉइसेस को लेकर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं जो डिसीजंस ले रही हूँ वो सही डिसीजंस ले रही हूँ। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जेल के अंदर जाने का। क्यों? क्योंकि मेरे जो आइडियल्स हैं, जिनको मैं मानती हूँ, चाहे सावरकर जी हो, नेता बोस हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, इन सभी लोगों को भी इसी दर्द से, इसी तकलीफ से गुजरना पड़ा था और ये सभी लोग सच के लिए लड़े थे। कम से कम मेरी लाइफ को जीने का एक मकसद मिलेगा। जय हिंद। ये कंगना ने ट्वीट किया। इसके बाद एक और ट्वीट वो करती हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये ट्वीट उन्होंने हिंदी में लिखा है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा घर तोड़ा गया। जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था, वैसे ही मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस टॉलरेंस देश में। बेसिकली कंगना इस ट्वीट में ये कहना चाहती हैं, देखिए स्टार्टिंग का तो आपको समझ आ गया होगा, ये जो इनटॉलरेंस वाली बात उन्होंने लिखी है ना, इसके साथ उन्होंने आमिर खान को भी टैग किया है। आपको याद होगा, जैसे उन्होंने आमिर खान ने एक लिखा था शब्द की, कहा था एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इंडिया में बहुत इंटॉलरेंस है और इंडिया में मैं सेफ महसूस नहीं करता अपने लड़कियों को बाहर भेजने के लिए। उस पर बहुत मुद्दा बना था। अब उसी चीज़ को कंगना यहाँ कह रही है कि जो इनटॉलरेंस गैंग है, उनको जाके पूछिए कि इस देश में कितनी इंटॉलरेंस उन्होंने बर्दाश्त करी है। मैंने तो करी है, ये कंगना का कहना है। अब इसके बाद कंगना एक और ट्वीट करती हैं, कैंडल मार्च गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, देखो दिस इज व्हाट हैपेंस टू एंटी फेसिस्ट एस्टैब्लिशमेंट रेवोल्यूशनरीज, नॉट लाइक यू, तुमको कोई पूछता भी नहीं है। बेसिकली कंगना ये कहना चाहती हैं कि कंगना के अगेंस्ट जितने मुद्दे निकल कर आ रहे हैं ना, कैंडल मार्च वाली गैंग निकाल रही है, ये वो लोग जो हर एक बात पे कैंडल मार्च लेकर बाहर निकल आते हैं, वो लोग जो अवार्ड वापसी का नारा लगा रहे हैं कंगना के लिए। उसके साथ कंगना ने लिखा, लुक एट मी, देयर इज अ मीनिंग टू लाइफ। मुझे देखो, मुझसे सीखो, मेरी जिंदगी का एक मकसद है, देश के लिए, सही चीजों के लिए मैं आवाज उठा रही हूं, ना कि तुम्हारी तरह जिनको कोई पूछता भी नहीं है। उसके अलावा कंगना ने लिखा कि मैं सरकार की गलत चीजों के लिए आवाज उठा रही हूं, ना कि तुम लोगों की तरह फ्रॉड हरकतें कर रही हूं। देखिए, मैंने आपको सारे ट्वीट्स पढ़कर सुना दिए हैं कि कंगना बहुत सारे 3 ट्वीट्स, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े 3 ट्वीट्स लिखे हैं कंगना ने। अब इसके बाद ट्रेंड चल पड़ा है ट्विटर पर कि कंगना चुप कर कंगना। अब कंगना यहाँ पर खुद कह रही हैं कि मैं जेल जाने के लिए उत्सुक हूँ, मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ, मैं चाहती हूँ जेल जाना। किस रीज़न से चाहती हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सावरकर जी के साथ जो हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने सच के लिए आवाज़ उठाई, मेरा भी घर तोड़ा गया क्योंकि मैंने सच के लिए आवाज़ उठाई इंडस्ट्री के अगेंस्ट। देखिए, कंगना कितनी भी सही हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंगना की चीज़ें उन पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि पूरा बॉलीवुड एक तरीके से अगेंस्ट कंगना हो गया है। महाराष्ट्र सरकार तो पूरी तरीके से अगेंस्ट कंगना है, क्योंकि कंगना का आपको वो स्टेटमेंट जरूर याद होगा जहां कंगना रनौत ने ये कहा था कि अब मुझे मुंबई सेफ नहीं लगता। इसके पहले कंगना ने एक बार ये कहा था कि मुझे मुंबई जो है वो सबसे सेफ लगता है। अब ऑल ऑफ अ सडन
कंगना कह रही हैं कि मुझे मुंबई सेफ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जितने कातिल हैं वो सब खुलेआम घूम रहे हैं। अगर सुशांत जैसे ए लिस्टर स्टार के साथ ऐसा हो सकता है कि दिन दहाड़े उनके साथ कुछ भी हो गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, तो फिर आम इंसान कैसे जिएगा? आम इंसान की क्या गारंटी है कि हम लोग सुरक्षित हैं? ये सारी बातें कही थी कंगना रनौत ने। अब उसके बाद तो क्या हो रहा है लगातार आप लोग देख ही रहे हैं। अब ये जो 3 ट्वीट्स मैंने आपको पढ़ के बताए हैं जो कंगना ने किए हैं, आप लोग बताइए मुझे कि आप कहां तक इस चीज से सहमत हैं, क्योंकि इसी के बाद ये मुद्दा निकल कर आ रहा है। इसी के बाद लोग कह रहे हैं कि शर्म करो और अपने आप को झांसी की रानी से कंपेयर करना बंद करो। भाई मुझे मत बोलो कि ये मैं बोल रही हूं, मैं आप लोग को बता रही हूं कि ट्रेंड जो कर रहा है चुप कर कंगना, ये इस रीजन से कर रहा है कि कंगना ने ये लिखा है, इसीलिए लोग ना झांसी की रानी की तस्वीर और कंगना की सिगरेट पीती हुई तस्वीर, ये जो पिक्चर का एक शॉट है कंगना की, ये दोनों तस्वीरों को कंपेयर कर कर लिख रहे हैं कि किस एंगल से तुम अपने आप को झांसी की रानी से कंपेयर कर रही हो। जिस पर कंगना ने बहुत सारी बातें तो खैर लिखी है जो मैंने बताई। अब आप लोग बताइए मुझे आपको कौन सही लग रहा है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या आप कंगना के अगेंस्ट में है या कंगना के सपोर्ट में है?